हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार सैनी आज आपको लेकर आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है फंक्शन एज रिटर्न टाइप। और साथ ही हम देखेंगे वर्ड का क्या मतलब होता है टाइप स्क्रिप्ट में। फिर हम बात करेंगे फंक्शन को एज टाइप हम कैसे यूज़ करते हैं टाइप स्क्रिप्ट में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे हम टाइप एलियास को यूज़ करते हैं और रिटर्न हम कैसे यूज़ करते हैं टाइप स्क्रिप्ट में। ठीक है, और आज हम बात करने वाले फंक्शन को एज ए रिटर्न टाइप कि फंक्शन क्या रिटर्न करते हैं और उनका क्या होता है, क्या रिटर्न करते हैं क्या नहीं रिटर्न करते हैं, और साथ ही वर्ड का जो रिटर्न टाइप वर्ड होता है उसका क्या मतलब होता है टाइप स्क्रिप्ट में। और फिर हम देखने वाले हैं सेकंड पार्ट में कि फंक्शन एज टाइप हम कैसे टाइप स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना वीडियो का पहला टॉपिक कि फंक्शन एज रिटर्न टाइप एंड वर्ड। पहले दोस्तों हम बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे कि फंक्शन रिटर्न टाइप और वर्ड क्या चीज़ होती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक कंबाइंड फंक्शनल है। ठीक है, यहाँ मैंने रिजल्ट पास ऑन किया, हमने ये टाइप एलियास में जो हमने प्रोग्राम बनाया था पिछली वीडियो में, उस हिसाब से रिजल्ट देखे हम कर रहे हैं और रिटर्न टाइप रिजल्ट ले रहे हैं। तो उस हिसाब से क्या होता है, रिटर्न हमें रिजल्ट करता है। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी एक नई फाइल बना लेता हूँ और इसे रीनेम कर लेता हूँ। ठीक है, इसे रीनेम कर लेता हूँ टाइप। ठीक है, और एक फाइल बना लेता हूँ मैं ऐप डॉट टी एस। ठीक है, ऐप डॉट टी एस बनाऊंगा और ऐप डॉट टी एस में क्या करूँगा, मैं फंक्शन एक ऐड का एक फंक्शन क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, तो फंक्शन मैं क्रिएट करूँगा ऐड, और जिसमें मैं दो पैरामीटर लूँगा, हम लूँगा नंबर और अनटू मैं लूँगा नंबर। ठीक है, और मैं इसमें इस फंक्शन में जो रिटर्न करना तो रिटर्न करना n1 प्लस n2। तो ये एक सिंपल फंक्शन है जो कि एक ऐड फंक्शन है और जो पिक पैरामीटर ले रहा है और रिटर्न कर रहा है n+2। अब आप एक चीज देखोगे तो जैसे एक फंक्शन है तो फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन मेरा ऐड है जो कि दो पैरामीटर ले रहा है n1 और n2। ठीक है, और इसमें नंबर को इन्फर कर रहा है, तो टाइप ऑटोमेटिकली इसने इन्फर कर दिया। तो ऑटोमेटिकली इसने इन्फर कर दिया। इसमें जब मैं फंक्शन को होवर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि n1 n2 और इसने ऑटोमेटिकली इन्फर कर दिया। ये क्या है, ये बता रहा है कि इसकी रिटर्न टाइप क्या होने वाली है। आप चाहो तो एक्सप्लिसिटली रिटर्न टाइप भी ऐड कर सकते हैं इसमें, वो रिटर्न टाइप ऐड करें कोलन और ये, तो आप ऐसे भी इसे रिटर्न टाइप ऐड कर सकते हो। तो आपने तो अगर पर लेकिन क्या है कि टाइप क्या है ऑलरेडी अपने आप इन्फर कर लेता, तो हमें ये लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जैसे भी आप देख सकते हो कि ऑर्डर में आपने क्या किया, ऐड ऐड की उसमें आपने ऑलरेडी शो किया इसे। तो ऑलरेडी टाइप स्टेटमेंट में इसे इन्फो कर लिया कि ये जो आउटपुट होने वाला है ये नंबर होने वाला है। अगर मैं ऐसे स्ट्रिंग दे दूंगा तो आपके रिटर्न स्टेटमेंट में इशू आएगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग आ रहा होगा, लेकिन ये क्या कह रहा है, डाइन नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि आपने इसका रिटर्न टाइप आप क्या चाह रहे हो, स्ट्रिंग टाइप चाह रहे हो, इसलिए रिटर्न में एरर आया, क्योंकि जो नंबर से हमारे पास दोनों नंबर आ रहे हैं और नंबर को कॉन्कैटिनेट नहीं करना हमें स्ट्रिंग में, तो इसलिए ये तो इसलिए ये काम क्या है, ऑटोमेटिकली टाइप स्क्रिप्ट क्या करती है, इन्फर कर लेती है, तो ये काम इसे करने देना। ये एक तरह का रिटर्न टाइप है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन लेता हूँ प्रिंट रिजल्ट करके। तो मैंने इन्हें एक फंक्शन लिया और प्रिंट रिजल्ट में ले लेता हूँ प्रिंट रिजल्ट, और इसमें मैं क्या करूँगा, मेरा नंबर आएगा, ओपन करूँगा और इसमें एक कंट्रोल लॉग लगा लूँगा। ठीक है, नॉर्मल कंट्रोल लॉग जो हम रिजल्ट डिफाइन करने में, रिजल्ट डिस्प्ले करने में काम करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक चेक किया तो आप प्लस में मैंने इसे डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, इसमें क्या किया, और इसमें इसके बाद क्या करूँगा, मैं इसे प्रिंट रिजल्ट पे, और इसमें मैं ऐड में और 2 और 5 में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसे कंपाइल करके देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, TSC ऐप डॉट ts 12 जैसे मैं करूँगा कंट्रोल में, तो जैसे कि आप देख सकते हैं रिजल्ट आपका 7 आ रहा है, क्योंकि 10 और 5 और 2 और 5 मैंने इसमें वैल्यू ली थी। तो 2 5 आपको सिंपली एज ए रिजल्ट दिख गया, तो कोई इशू नहीं है इसमें, ये एक नॉर्मल फंक्शन है। तो यहाँ आप जैसे ही देख सकते हैं ऐड में आपको एक इन्फर कर रहा है कि जो भी आउटपुट आएगा इसका n1 n2 आएगा। लेकिन जब आप दूसरी बार इसे करोगे तो इसमें क्या होगा, जब आप प्रिंट रिजल्ट पे आओगे तो आपको यहाँ एक वर्ड दिखा देगा वर्ड। वर्ड का सिंपल एक टर्म में समझेंगे तो वर्ड का मतलब होता है कि वो फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रिंट रिजल्ट में हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, सिंपल एक कंट्रोल मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं, जो भी हमारा नाम नंबर आ रहा है उसमें हम डिस्प्ले करवा दें। तो ऐड में मेरा 2 5 यहाँ जा रहा है और यहाँ 2 5 मेरा कैलकुलेटर को रिटर्न कर रहा है। उसके बाद मैं प्रिंट रिजल्ट को, पर्टिकुलर रिजल्ट को, क्योंकि मेरा ये जो रिटर्न टाइप है वो ऑलरेडी आपको पता है कि ऐड में जो है नंबर आ रहा है, तो नंबर जब मेरा प्रिंट रिजल्ट में पास ऑन हो रहा है तो वो मेरे रिजल्ट को डिस्प्ले कर दे रहा है। तो यहाँ तक कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे कि ऐड में क्या है, तो यहाँ रिटर्न टाइम मेरा नंबर दे और यहाँ रिटर्न टाइम मेरा वर्ड आ रहा है। वर्ड का मतलब होता है कि वो फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। और वैसे भी सही बात है, क्योंकि हमारा जो ऐड है वो रिटर्न कर रहा है नंबर।
ठीक है। रिटर्न टाइप है उसका नंबर, लेकिन जो प्रिंट रिजल्ट है वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, वो सिंपल कंट्रोल मैसेज डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है, और इसे वर्ड ले रहा है। अब अगर यही चीज़ अगर मैं सिंपल एक, अगर मैं क्या करूँगा, अगर मैं, ये तो टाइप स्क्रिप्ट है, ठीक है, अगर मैं क्या करूँगा, कंट्रोल लॉग करवाना चाहता हूँ इसके रिजल्ट, ठीक है, और मैंने सेव किया, और ये देखेंगे कंट्रोल लॉग मैंने एज ए जावा की स्क्रिप्ट के पर्पज से करवाया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, THC app.ts, तो देखिए आपको रिजल्ट मिलेगा अनडिफाइंड, ठीक है। मैं पहले ही बता देता हूँ कि आपको रिजल्ट मिलने वाला अनडिफाइंड, वो देखेंगे कि क्यों मिलेगा, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आपको रिजल्ट मिला अनडिफाइंड, ठीक है। वो क्यों मिला बताता हूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, ऑटोमेटिकली इन्फर कर लेता है कि क्या चीज़ें क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ भी क्योंकि प्रिंट रिजल्ट हमें कोई रिटर्न वैल्यू नहीं दे रहा है, तो जब कुछ आएगा नहीं तो वैल्यू आपकी अनडिफाइंड होने वाली है। तो जावास्क्रिप्ट में तो ऑलरेडी आपको पता है कि अनडिफाइंड अगर जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही सही है, क्योंकि हमें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ से कुछ चीज़ रिटर्न हुई नहीं, तो ये प्रिंट में आपको रिजल्ट आपको अनडिफाइंड मिलेगा ही। अब आप कहोगे कि अगर अनडिफाइंड मिलेगा तो यहाँ मैं अनडिफाइंड दे सकता हूँ, एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ अनडिफाइंड दे दें, ठीक है। आप अनडिफाइंड दे दोगे, अनडिफाइंड देने के बाद क्या होगा, आपके रिटर्न आपके इसमें हम क्या करेंगे, इसे कंट्रोल में लॉग हटा दूंगा कि चलिए अगर मैं एक बात कर रहे तो मैं अनडिफाइंड दे सकता हूँ, ठीक है, सेव करूंगा। लेकिन अनडिफाइंड के बाद भी क्या होगा, जब आप प्रिंट रिजल्ट पे जाओगे तो यहाँ वैल्यू अनडिफाइंड हो, अनडिफाइंड का मतलब है कुछ भी वैल्यू डिफाइन नहीं है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे हैं। तो अगर हम इसे रन करूंगा पर्टिकुलर चीज़ को मैं app.ts से, तो देखते हैं क्या मिलता है। तो आपको कुछ भी नहीं मिला। ऐप 12 पे करेंगे तो यहाँ देखिए ये ऐप 5 पे आपको सिंपल मिला, और अनडिफाइंड में आपको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। अनडिफाइंड बेसिकली ये है कि टाइप स्क्रिप्ट अनडिफाइंड हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ जो मेरा नंबर है, ठीक है, यहाँ मैंने प्रिंट रिजल्ट लिया, तो अनडिफाइंड में यूज नहीं कर सकता यहाँ, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट अनडिफाइंड का मतलब नहीं पता कि अनडिफाइंड बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो उस चीज़ केस में क्या करूँगा, मैं यहाँ वर्ड यूज करूँगा, ठीक है। वर्ड क्या बताता है, अगर आप होवर करोगे वर्ड पे, वर्ड क्या है कि मतलब ये बताएगा कि ये जो फंक्शन है मेरा, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला, ठीक है। अगर मैं वापस इस पे वर्ड ले लूँगा, वर्ड क्या करेगा, ये मुझे बताएगा कि ये जो हमारा प्रिंट रिजल्ट है ये वर्ड है, ठीक है। मतलब वर्ड का मतलब ये कि है फंक्शन रिजल्ट, जो फंक्शन है कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा और सिंपल डिस्प्ले करेगा। लेकिन अनडिफाइंड का मतलब ये था कि यहाँ कुछ तो वैल्यू डिफाइंड होनी थी, ठीक है। इसका मतलब ये कि कुछ तो वैल्यू यहाँ डिफाइंड होनी चाहिए थी, या कुछ भी नहीं है तो मेरी कंट्रोल लॉग ये कर देगा, ठीक है। या रिटर्न में, या मैं एम्प्टी रिटर्न कर दूंगा, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अनडिफाइंड में तब भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा। तो कंट्रोल करते हैं, तो देखिए आपको यहाँ कुछ एम्प्टी भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं है, तो इसलिए F5 करूँगा तो यहाँ रिजल्ट में आपके 7 डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ अनडिफाइंड यूज कर सकते हैं, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट को अनडिफाइंड क्या होता है ये नहीं पता, तो इसलिए उसके टाइप स्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखा जाए तो हम इसे यहाँ वर्ड यूज करेंगे। वर्ड का मतलब है कि वर्ड फंक्शन हम रिटर्न नहीं कर रहा है, तो इसलिए सिंपल हम सिंपल वर्ड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम वर्ड को यूज करेंगे तो सिंपल app.ts करेंगे, और जो हमारा रिजल्ट एक्सपेक्टेड था 7 वो आपको दिखाई देगा आपके कंट्रोल पे, ठीक है। ये देख आपको रिजल्ट से आना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कि बस ये है कि वर्ड और टाइप में क्या होता है, क्योंकि यहाँ आप ऐड क्या होता है, फंक्शन वो कर रहा है, इन्फो कर रहा है टाइप स्क्रिप्ट की आपके जो दोनों नंबर है, तो मैं रिटर्न टाइप भी नंबर ले इन्फर कर रही है टाइप स्क्रिप्ट। और यहाँ जो आपका प्रिंट रिजल्ट है वो क्या कर रहा है, वर्ड, क्योंकि यहाँ प्रिंट रिजल्ट खाली रिजल्ट को डिस्प्ले करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्ड यूज कर सकते हैं। वर्ड यही होता है कि जो फंक्शन हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है या सिंपल कंट्रोल मैसेज डिस्प्ले करवा रहा है, तो वहाँ हम वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन से हमें कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा या कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ डिस्प्ले करवाने के लिए हम काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये प्रिंट रिटर्न टाइप फंक्शन रिटर्न टाइप ऑफ वर्ड समझ में आया होगा कि ये कैसे काम करता है टाइप स्क्रिप्ट। तो चलिए अभी बात करते हैं फंक्शन टाइप्स क्या होता है टाइप स्क्रिप्ट में, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने पुराने उसमें हमने फंक्शंस बनाए थे, और इसमें मैं क्या करूँगा, मैं कुछ चीज़ें लूँगा। और कैसे करूँगा, चलिए एक क्या करता है फंक्शन टाइप क्यों यूज़ होता है और कैसे हम इन्हें यूज़ करते हैं टाइप स्क्रिप्ट में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, पहले एक वेरिएबल लेता हूँ कंबाइन वैल्यू, ठीक है। तो कंबाइन वैल्यू में ले लेता हूँ कंबाइन वैल्यू, और कंबाइन वैल्यू में मैं क्या करता हूँ, तो इक्वल टू ऐड ले लेता हूँ। सिंपल एक फंक्शन है, जो मेरे फंक्शन ये है वही मैंने कंबाइन एक वेरिएबल में असाइन कर दिया। और मैं क्या करूँ, कंट्रोल.log ले रहा हूँ, और कंबाइन वैल्यू के अंदर मैं अपने
क्या करूँगा 8 और 8 पास कर दूंगा, मतलब नंबर इंटीजर पास कर दूंगा। तो इसे रन करेंगे तो मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो चलिए रन करके देखते हैं क्या आएगा app.ts, ठीक है। और इसे कंपाइल करते हैं फाइल को। हमारी फाइल कंपाइल हो गई, देखते हैं। तो रीलोड करके 16 आएगा, हमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने क्या करा, अपने एक फंक्शन को पॉइंट आउट कर दिया एक लेट वेरिएबल में, और उस लेट वेरिएबल में हमने पैरामीटर पास कर दिया जो कि ऑलरेडी 8 1 और 2 ले रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि एक प्रॉब्लम ये है कि अगर कल को मैं इस फंक्शन में कुछ और कोई और फंक्शन अलाउड कर दूंगा तो फिर कैसे होगा। मान लीजिए मैंने अभी क्या किया, तो इसमें क्या करूँगा, इसमें क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन है, मतलब मैं बताऊँगा कि, तो मेरी क्या करूँगा, कंबाइन वैल्यू यूज़ करना चाह रहा हूँ। कंबाइन वैल्यूज मेरी है और मैं इसमें फंक्शन एज ए पैरामीटर को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। कोई इशू नहीं है इसमें कि फंक्शन एज ए पैरामीटर कौन से, जो मेरे पास यहाँ 2 ही फंक्शन है, ऐड और प्रिंट रिजल्ट, ठीक है। और जो कंबाइन वैल्यू मैंने ऐड कर दी, ठीक है। तो कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें। तो लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ खड़ी होती है, वो क्या है बताता हूँ। तो मान लीजिए मैंने लेट की जगह अपने इस फंक्शन में प्रिंट रिजल्ट पास ऑन कर दिया, क्योंकि अगर आप देखोगे, मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, तो प्रिंट रिजल्ट भी हमें हमारा एक फंक्शन ही है, ठीक है। दोनों को चला देता है, ठीक है। कंबाइन वैल्यूज सेव करता हूँ, कंबाइन वैल्यू, ठीक है। वो दोनों ऐड कंबाइन वैल्यू, ठीक है। ऐड कंबाइंड वैल्यू मैं कमेंट ही कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऐड की बजाय मैंने फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो करने के लिए प्रिंट रिजल्ट पास ऑन कर दिया। तो क्या करता है, इसे कंपाइल करके देखते हैं क्या आएगा। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ कंबाइन वैल्यू में मैंने क्या असाइन किया, फंक्शन। तो क्या कर रहा है, कंबाइन वैल्यू क्या लेगा, एक फंक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हमारे पास इस कोड में 2 फंक्शन है, एक ऐड है और एक प्रिंट रिजल्ट है। अगर मैं ऐड की वजह मैंने प्रिंट रिजल्ट कर दिया तो हमें देखो आप यहाँ मुझे इशू देखने को मिलेगा। और ये क्या इशू दे रहा है, ये कह रहा है कि एक्सपेक्ट 1 आर्गुमेंट बट गॉट 2, ठीक है। ये कह रहा है कि प्रिंट रिजल्ट वाला जो हमारा फंक्शन है वो एक आर्गुमेंट लेता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो 2 आर्गुमेंट दे रहा हूँ। हालांकि मैंने यहाँ कंबाइन वैल्यू में ये डिफाइन किया है, ये इन्फर करा है, मतलब ये जो है मेरा फंक्शन वैल्यू होल्ड करेगा। लेकिन फंक्शन 2 है ना, एक फंक्शन पैरामीटर 2 ले रहा है, एक फंक्शन मेरा 1 ले रहा है। तो यहाँ प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे कि हम कुछ ऐसा डिफाइन करेंगे यहाँ जिससे कि हमारा जो फंक्शन हो, जो यूज हो रहा हो, चाहे वो ऐड हो प्रिंट रिजल्ट हो, तो वो और स्पेसिफाई, उसे डिटेल बतानी पड़ेगी। और वो हम बताते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन टाइप। तो फंक्शन टाइप को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो फंक्शन टाइप में हमारा ये फंक्शन हट जाएगा और एक एरो फंक्शन बनेगा, ठीक है। अब इस एरो फंक्शन से हम फंक्शन टाइप डिक्लेयर करते हैं टाइप स्क्रिप्ट में। और मैं क्या करूँगा, हमारे राइट साइड में हम यहाँ इसे क्या रिटर्न टाइप है उसका वो देंगे, ठीक है। मान लीजिए रिटर्न टाइप में जब नंबर चाहिए, ठीक है। एक पूरा फंक्शन है और फंक्शन में क्या कर रहा हूँ मैं कि यहाँ मैं रिटर्न टाइप दे रहा हूँ, ठीक है। अब प्रिंट रिजल्ट, और अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट रिजल्ट अभी तो इशू दे रहा है, ठीक है, नंबर मेरा पास ऑन हो रहा है, ठीक है। और कंबाइन मैं क्या करता हूँ, मैं ऐड भी इसे ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। वो वैल्यू बाद में देखेंगे, उसमें कोई वो नहीं है। तो ठीक है, मैंने यहाँ नंबर ऐड कर दिया। अब मैंने और इसे प्रिसाइज कर दिया कि जो मेरा फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप क्या होने वाला है, वो नंबर होने वाला है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रिंट रिजल्ट नंबर नहीं देगा, क्योंकि ये रिटर्न टाइप इसका क्या है, वर्ड है। सॉरी, यहाँ वर्ड मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो सेव करता हूँ। तो वर्ड मैंने रिजल्ट दिया, सिंपल सी बात है, प्रिंट रिजल्ट वर्ड है, यानी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो ये प्रिंट रिजल्ट अगर कोई करेगा तो इश्यू आ सकता है इसमें, ठीक है। ये अभी दोनों वैल्यू एक जैसे, इसलिए आपका वैल्यू दिखा रहा है आपका, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, अब मैं और इसे प्रिसाइज करूंगा पर, ठीक है। तो और प्रिसाइज हम कैसे करेंगे, इसमें दो पैरामीटर दूंगा मैं इसे, ये एज ए पैरामीटर भी काम कर सकता है, ठीक है। सेव करूंगा और मान लीजिए 1 और 2 दे दिया। अभी के लिए मैंने 1 और 2 दे दिया, ठीक है। सेव, ठीक है। अभी कह रहा है कंबाइन वैल्यू 1, मैं मान लीजिए 1 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया और मैंने 2 ले दिया। मैं एक और वैल्यू ले लेता हूँ, ये दोनों में डिफरेंस का हमें पता चल जाए, ठीक है। 2। तो अगर आप देखोगे, सेव करता हूँ, तो अगर आप देखोगे तो मैंने फंक्शन टाइप की हेल्प से उसे बताया है, जो वेरिएबल मेरे कंबाइन वैल्यू जो इन्फर करा है कि फंक्शन लेना है, लेकिन कैसे टाइप का फंक्शन लेना है, क्योंकि मेरे पेज पे तो 2 फंक्शन है। तो फंक्शन कैसे लेना है वो ये है कि फंक्शन मुझे वो लेना जिसका रिटर्न टाइप नंबर हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरे फंक्शन को रिटर्न टाइप मेरा नंबर होना चाहिए, साथ ही उसमें 2 पैरामीटर ऐड ऑन होने चाहिए, मतलब कि 2 पैरामीटर मेरे लेने चाहिए। ये देखिए कंबाइन वैल्यू में इन्फर करा है मैंने, और ये मेरा रिटर्न टाइप नंबर होना चाहिए, साथ ही 2 पैरामीटर जाने चाहिए। तो अगर मैं प्रिंट रिजल्ट दूंगा उसे, तो आप यहाँ देख सकते हैं फिर मुझे एरर देखने को मिलेगा। एक बार रन करके देखते हैं और फिर देखते हैं हमें क्या देता है। तो TSC
ऐप डॉट टी एच में रन करेंगे, कंपाइल करते हुए देखते हैं हमें क्या वैल्यू देगा। ठीक है, तो करते हैं। तो ये हमें एरर दे रहा है कंबाइन वैल्यू में, देखते हैं आउटपुट में कुछ आ रहा है क्या। तो ठीक है, रिजल्ट 8 और अनडिफाइंड आ रहा है, 12 नंबर पर अनडिफाइंड आ रहा है। वो 12 नंबर पे अनडिफाइंड प्रिंट रिजल्ट और 8 और 8 16 ये इसलिए दे रहा है क्योंकि ये प्रॉब्लम प्रिंट रिजल्ट में आ रही है, क्योंकि प्रिंट रिजल्ट आपको पता है एक पैरामीटर लेता है लेकिन इसका वर्ड है। तो ये क्या करेगा, ये एरर देगा तो इसे हम अवॉइड कर देंगे। ठीक है, इसे मैं अवॉइड कर दूंगा। तो वापस अपने हम डायरेक्टली एक फंक्शन को प्रिसाइज करके हम ये उसे बता सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट को कि जो मेरा फंक्शन है वो हम उसे ले सकते हैं। ठीक है, टी एस सी ऐप डॉट टी एच दोबारा रन करूंगा और आप देखोगे कि आपका जो रिजल्ट है, आउटपुट है, वो आपका सही आएगा। ठीक है, ये देखिए 16 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप टाइप स्क्रिप्ट में ये बता सकते हो अगर वेरिएबल में आपने फंक्शन टाइप के बता सकते हो कि किस स्पेसिफिक फंक्शन को आपको इन्फर करना है, या किसी वेरिएबल में अगर आप इंटर है तो स्पेसिफिकली अगर आप फंक्शन ऐड कर रहे हो तो कौन सा फंक्शन ऐड करना है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ कि ऐड पे मेरे पास 2 पैरामीटर है और 2 पैरामीटर मैंने यहाँ डिफाइन किए, और साथ ही क्या रिटर्न टाइप है वो भी मैंने उसे बताया। तो अगर मैं इसकी बजाय प्रिंट रिजल्ट कर दूंगा तो ये आपको एरर देगा। ये देखिए यहाँ मैंने प्रिंट रिजल्ट कर दी, ये आपको एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि आपको आर्गुमेंट 1 चाहिए लेकिन हमें 2 मिल रहा है, तो इसलिए ये इशू है। तो इसलिए हमने वापस अपने स्पेसिफाई फंक्शन को काउंट आउट बनने के लिए ऐसी, और ये आपका एज इट इज रन करेगा। तो ये फायदा होता है फंक्शन टाइप का, जिसमें आप अच्छी तरह से आप फंक्शन पैरामीटर को और साथ ही उसके रिटर्न टाइप को डिक्लेयर कर सकते हो, ताकि हम स्पेसिफिकली जिस फंक्शन को काउंट आउट करना चाहते हैं उस फंक्शन को काउंट आउट करें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज हमने बात करी थी फंक्शन टाइप और वर्ड के बारे में, और साथ ही इसमें मैंने बताया कि फंक्शन रिटर्न टाइप और वर्ड कैसे काम करता है टाइप स्क्रिप्ट पर। दूसरी टॉपिक में मैंने ये बताया कि कैसे हम फंक्शन टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं अपनी टाइप स्क्रिप्ट में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।